अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। तो कल हम लोग पढ़े थे कहाँ तक? जा नून तक पढ़े थे, है ना। यानी कि रॉ जा। उसके बाद शुरू करते हैं सिन शिन से, यानी तख्ती नंबर 2 मुरक्कबात। मिले हुए हर्फ को क्या कहते हैं? मिले हुए हर्फ को मुरक्कबात कहते हैं, यानी एक दूसरे से मिला हुआ है ना। इसे कहते हैं मुरक्कबात। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सीन, छोटी सीन है, देखिए 3 एंगल बना हुआ है ऐसे ऐसे करके। उसके बाद कुछ हरफ मिलेगा ऐसे इसके साथ। छोटी सीन, ये है बड़ी शीन। ठीक है, छोटी सीन, बड़ी शीन, सौद, ज़ाद। छोटी सीन, बड़ी शीन, सौद, ज़ाद। अब आइए सीन, जिम। सीन के साथ जिम मिल गया, ठीक है। सीन के साथ लाम, सीन, जिम, सीन, लाम। आ रहा समझ में क्या बोले? मीम, सीन, दाल। 3 हरफ, यहाँ 2 हरफ है, यहाँ 3 हरफ है ना। मीम, सीन, दाल। अब आइए आगे, बड़ी शीन, शीन, रॉ, शीन, तो। ये 2 हरफ करके, शीन के साथ रॉ, शीन के साथ तो। अब आइए 3 हरफ, ये भी 2 हरफ है। तो, शीन, तो, शीन, सौद। ये पढ़े है ना, सौद, सौद, सौद बा। छोटी सीन है ना, ये 3 लाइन जो है छोटी सीन है, 3 हरफ के साथ। बड़ी शीन, बड़ी शीन, बड़ी शीन के साथ, है ना। सौद, सौद बा, बा सौद, बा सौद लाम। ठीक है। ज़ाद, देखिए ज़ाद, ज़ाद अलिफ, काफ ज़ाद। ठीक है। नून, ज़ाद, रॉ। ये छोटी सीन है, छोटी सीन के साथ हर्फ मिला हुआ है। ये बड़ी शीन है, बड़ी शीन के साथ हर्फ मिला हुआ है। ये है सौद, सौद के साथ हर्फ मिला हुआ है ना। ज़ाद, ज़ाद के साथ हर्फ मिला हुआ है। लाइन बाय लाइन है, उसमें पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, समझ लीजिए अच्छा से। ये छोटी शीन है, ये बड़ी शीन, सौद, ज़ाद। अब आगे बढ़ते हैं। तो, ज़ो। ये तो है, तो के साथ हर्फ मिला हुआ, देखिए साफ दिख रहा है। तो बा तो, बा तो लाम, हा तो। उसको रिपीट करते फिर। तो, तो बा तो, बा तो लाम, हा तो। अब आइए ज़ो, ज़ो के साथ ये हर्फ मिला हुआ। ठीक है। ज़ो, रो, लाम, ज़ो। अलिफ ज़ो नहीं होगा, ठीक है। ज़ो अलिफ हो जाएगा, लेकिन अलिफ ज़ो नहीं होगा, इसलिए इसको अलिफ नहीं पढ़ना, लाम पढ़ना है। लाम, ज़ो, ज़ो, काफ, काफ, ज़ो। ये छोटी काफ है, देख रहे, छोटी काफ है, ये बड़ी काफ नहीं है। ठीक है। ज़ा, कौफ, काफ, ज़ो। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। आइन, ये भी आइन है, ये भी आइन है, देख लीजिए। ठीक है, आइन, आइन, गैन, गैन। कुरान जब पढ़ेंगे ना, तो कुरान में इस तरह का अल्फाज आएगा, तो आपको हरफ पहचानना है। तो इसलिए यहाँ पहचाना जा रहा है हरफ को, ताकि इसको हरफ को पहचान लेंगे तो कुरान को आसानी तरीके से पढ़ लेंगे आप। ठीक है। आइन, आइन, इसके ऊपर नुक्ता आएगा तो गैन है, देखिए ऊपर नुक्ता है, गैन। ठीक है, ये है आइन, ये है आइन। अब आइन के साथ पूरा हरफ मिला हुआ है, आइन वाला हरफ। आइन, शीन, आइन, शीन, शीन, आइन, आइन, शीन, शीन, आइन। ठीक है, ये छोटा आइन है ना। उसके बाद ये पूरा साफ दिखा रहा है आइन यहाँ पर। आइन, ये बड़ा शीन है, यहाँ छोटा शीन है, दिख रहे हैं ना, समझ रहे बात को मेरा। यहाँ से यहाँ आइन को छोटा कर दिया है, यहाँ आइन को बड़ा कर दिया है ना। यहाँ शीन बड़ा है, यहाँ छोटा शीन कर दिया, दोनों सेम है, एक ही है। ठीक है, आइन, शीन, शीन, आइन, आइन दाल,
आइन दाल, नुक्ता आ गया तो क्या हो जाएगा दाल, दाल के ऊपर, आइन के ऊपर नुक्ता गैन, ठीक है। फा आइन लाम, समझ में आ रहा है? फा आइन लाम। अब ये गैन, गैन देख रहे हैं ना, अब ये गैन के साथ लफ्ज मिला हुआ हर्फ, गैन लाम, यहाँ गैन छोटा है, लाम साफ दिख रहा है। अब यहाँ लाम आपको छोटा कर दिया है, गैन जो है साफ दिख रहा है। गैन लाम, लाम गैन, आ रहा समझ में? दोनों आगे पीछे, यहाँ जौ है, यहाँ जौ है, देखिए रॉ जौ रॉ लाम जौ, तो बा तो, गैन लाम लाम गैन, गैन मीम गैन मीम, मीम गैन, ठीक है। गैन मीम मीम गैन। अब ये फा, फा काफ, देखिए देख रहा है, ये फा, फा की तीन शक्ल है, फा अपनी शक्ल में है, उसकी दो शक्ल है, काफ अपनी शक्ल में है, उसकी दो शक्ल है ना। फा काफ, फा के साथ हर्फ मिला हुआ, देखिए फा ता, फा रॉ साद, फा काफ, ये फा सीन, काफ फा सीन, काफ, काफ दाल, काफ तो, हा काफ, हा काफ अलिफ, ठीक है, हा काफ अलिफ। फा काफ पढ़े हैं, अब ये छोटी काफ आ गया, ठीक है, काफ है ना, काफ काफ काफ, लाम लाम, दिख रहा है ना, ये काफ है, ये लाम है, काफ जिम जिम काफ, काफ काफ, काफ में, काफ अपनी शक्ल में है, ये काफ की शक्ल है, काफ अपनी शक्ल में साफ दिख रहा है, ठीक है, ये काफ है, उसकी ये शक्ल है, दिख रहा है ना साफ, काफ काफ काफ, काफ जिम जिम काफ, ठीक है। लाम नून, बा लाम दाल, देखिए लाम है ये, हाँ ये साफ दिख रहा है, ऐसे बा से लाम मिल गया, लाम से दाल मिल गया, ये देखिए ये दिख रहा है साफ, ये दोनों, ये काला वाला है, ये लाल वाला है, लेकिन सेम बना हुआ है। हरफ को पहचान लीजिए, बा के साथ लाम मिल गया, लाम के साथ दाल मिल गया, ठीक है, ये है लाम, यही लाम है, ठीक है। खा लाम, खा लाम, ये लाम अपनी शक्ल में, ठीक है, उसकी ये दो हरफ है, देखिए लाम, लाम अपनी शक्ल में है, लाम, देखिए खा को ढक दिए, ये लाम हो गया, उसकी दो शक्ल, खा लाम, लाम ये लाम देखिए, है ना लाम, आ रहा समझ में? ये लाम है, ये देखिए लाम है, खा लाम, लाम काफ मीम, लाम काफ मीम, काफ लाम, देखिए ये काफ है, ये काफ दिख रहा है ना, ये वाला काफ, ये बीच वाला काफ, ठीक है, काफ लाम, मीम मीम, ठीक है, मीम अपनी शक्ल में, उसकी दो शक्ल, ठीक है, मीम है, ये भी मीम है, ये भी मीम है, देखिए ये बीच में मीम बना हुआ है, यही मीम यहाँ पर है बीच में, मीम लाम, बा मीम, बा मीम, आइन मीम, बा मीम नून, ये मीम देखिए बीच में, ये वाला, ठीक है, मीम, बा मीम नून, भाई ये नून, ये देखिए नून, नून फा मीम नून हा, ये नून देख रहे बीच में, ये ऐसे बना हुआ है, ये वाला है, ठीक है, ये नून ये वाला है, नून नून, नून फा मीम नून हा, छोटी हा है, बड़ी हा नहीं है, ठीक है, काफ नून, आइन
नून, ठीक है, ये नून अपनी शक्ल में है। अब ये दोनों नून को पहचानना है हरफ के साथ, ये नून है, ये भी नून है, देखिए नून फा, मीम नून हा, ठीक है, वाव वाव वाव, सीन वाव वाव सीन, यहाँ पहले सीन है फिर वाव है, उसके बाद यहाँ पहले वाव है या फिर सीन है, सीन वाव वाव सीन, ज़ाल वाव, शीन वाव। अब ये है छोटी हा, इसको आप लोग छोटा में पढ़ते होंगे, दुचस्मी हा, है ना, तो यही है छोटी हा, छोटी हा, देखिए 3 तरह का है, 3 शक्ल में है हा, दिख रहा है हा, हा हा हा, इसको हम लोग पढ़ते थे पहले छोटा में, है ना, खाला आपस है, दुचस्मी हा, दुचस्मी है ना, वही है छोटी हा, हा हा हा, हा लाम, देखिए हा लाम, बा हा मीम, ये हा जो है बीच वाला, देखिए ये वाला हा दिख रहा है ना, बा हा मीम, लाम हा, हा ये हा, लाम हा, हा बा, ये वाला हा दिख रहा है, हा बा, हमजा, देखिए हमजा ये नक्शा बना हुआ है, ये हर्फ जो बना हुआ है इसके ऊपर हमजा है, हमजा मीम, ये हर्फ बना हुआ उसके ऊपर हमजा, कुरान में इस तरह का आएगा, देखना जैसे ये बना हुआ है ना, ठीक इसी तरह कुरान के अल्फाज हर्फ होंगे इसी तरह, कुछ समझना, ये ऐसा नक्शा बना हुआ है ये वाला, ठीक है, उसके ऊपर हमजा है तो हमजा पढ़ना है उसको, ठीक है, हमजा 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 मीम, फा हमजा हा, अगर ये हमजा हटा देंगे ना तो ये कुछ भी पढ़ सकते हैं आप हरफ, अगर इसका नुक्ता ऊपर में एक नुक्ता होगा तो नून हो जाएगा, ऊपर 2 नुक्ता होगा तो ता हो जाएगा, नीचे 2 नुक्ता होगा तो या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमजा दे दिया है, तो क्या है उसको हमजा पढ़ेंगे, ठीक है, देखिए ये नक्शा बना हुआ है, अगर इसके नीचे 2 नुक्ता होगा तो क्या हो जाएगा, या, देखिए या, दोनों एक तरह के ही है, देख रहे ना, इसके ऊपर हमजा तो हमजा पढ़ेंगे, अगर हमजा हट जाएगा उसको नीचे नुक्ता होगा तो या, अगर ऊपर 2 नुक्ता होगा तो ता, ठीक है, तो ये फा हमजा हा, ठीक है, या दाल, फा या हा, फा या हा, ये है हमजा, देखिए अलिफ है ना, अलिफ को हमजा पढ़ा जाएगा ना, उसके साथ में हमजा है, कुरान में कुछ हरफ ऐसा होता है ना इसके ऊपर हमजा होता है, तो उस हरफ को झटके में पढ़ना है, ठीक है, अगर उसके पास ज़बर ज़ेर पेश है तो हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश ऊ, ठीक है, ये हमजा है, अलिफ मिला हुआ है, अलिफ को हमजा ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, कब उसके ऊपर आगे पीछे हमजा ज़बर है या ज़ेर है तो उसको हमजा पढ़ेंगे, वाव हमजा, वाव है ना, देखिए वाव देख लीजिए, उसके ऊपर हमजा है तो वाव नहीं पढ़ेंगे, हमजा पढ़ेंगे, ठीक है, कुरान में इस तरह का अल्फाज होगा, या है उसके ऊपर हमजा है, तो अगर हमजा है तो हमजा ज़बर आ पढ़ेंगे, या ज़बर या नहीं पढ़ेंगे, बात समझ रहे ना, या है उसके ऊपर हमजा है, अगर ज़बर है तो हमजा ज़बर आ, ज़ेर है तो हमजा ज़ेर ई, पेश होगा तो हमजा पेश ऊ, या ज़बर या ज़ेर ई, या पेश यू नहीं पढ़ना है, अगर उसके साथ हमजा है तो, ठीक है, देखिए वाव ज़बर वाह नहीं, अगर उसमें हमजा है तो हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश ऊ, अगर उसके पीछे हरफ को कुछ हरफ होगा ना, वाव के साथ कुछ हरफ मिला हुआ है तो उस हरफ को झटका कब पढ़ेंगे, जब साथ में हमजा होगा तो, अभी समझ लीजिए कुरान में इस तरह का आएगा तो समझाना होगा, इसलिए अभी हम समझा दे रहे आप लोगों को, ठीक है, हमजा है वाव है तो वाव को नहीं पढ़ना है, हमजा पढ़ना है, अगर ज़बर ज़ेर पेश है तो, अगर साथ में कुछ हरफ मिल रहा है उसके साथ वाव के साथ और हमजा है साथ में
तो उस हरफ को झटका पढ़ेंगे। जैसे कि हमजा वाव ज़बर औ नहीं पढ़ेंगे, है ना, हमजा वाव ज़बर औ नहीं, अगर औ पढ़ लिए ना तो झटका होगा औ, हमजा वाव पेश उ की, इसलिए यहाँ हमजा है ना। बा या ज़बर बा, बा या ज़बर बई, कब, यहाँ हमजा इसलिए, अगर हमजा नहीं है तो ऐसे सिंपल पढ़ना है, बा या ज़बर बई, बा या ज़ेर बी, हमजा है तो बा या ज़ेर बी, बा या पेश ब्यू या ब्यू, ऐसे कुछ पढ़ लीजिए, हमजा को झटका पढ़ना है, ठीक है। और वाव या के साथ अगर हमजा है तो वाव ज़बर वा नहीं, या ज़बर या नहीं, हमजा ज़बर आ, ठीक है, हमजा ज़बर आ। समझ में आ रहा है? बाकी आपको जब कुरान पढ़ेंगे तो आपको समझा देंगे इंशाअल्लाह ताला। या वाव मीम हमजा, ठीक है, हमजा पढ़ना है, अलिफ नहीं पढ़ना है, इसलिए कि हमजा दिया हुआ उसमें, तो अलिफ का कोई खेल नहीं है। कुरान में इस तरह का अल्फाज आएगा, अलिफ के साथ हमजा है तो हमजा पढ़ेंगे। या हमजा, या वाव पेश यू, कब पढ़ना है, जब या के ऊपर पेश होगा तो वाव के ऊपर अगर हमजा है तो या वाव पेश यू पढ़ना है, ठीक है। या वाव पेश यू कब पढ़ना है, जब हमजा में या में पेश है, या के साथ वाव मिला हुआ है, उसके ऊपर हमजा है, तो क्या होगा, या वाव पेश यू, ठीक है। या फिर या वाव ज़बर यू, इसलिए कि यहाँ हमजा है साथ में। अगर इसमें ऊपर ज़बर है, वाव ज़बर वा नहीं, हमजा ज़बर आ, ठीक है, हमजा ज़ेर ई। अगर ज़बर ज़ेर पेश कुछ नहीं है, इसके ऊपर कुछ है पेश या ज़बर, तो झटका होगा या, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या बोले? अगर वाव के ऊपर ज़बर है या ज़ेर है या पेश है तो क्या होगा, हमजा ज़बर आ, हमजा ज़ेर ई, हमजा पेश ऊ, इसलिए कि यहाँ हमजा दिया हुआ है। अगर ज़बर ज़ेर पेश कुछ नहीं है तो या के साथ अगर मिल रहा है वाव तो वो झटका होगा, या वाव पेश यू, या वाव ज़बर यौ, ठीक है, क्लियर। आगे पढ़िए, मीम रॉ हमजा, इसको वैसे पढ़ना है, या ज़बर या नहीं, या ज़ेर ये नहीं, हमजा ज़बर आ पढ़ना है, ठीक है। या ज़बर रॉ में ज़बर है तो रॉ या ज़बर रई झटका करना है। अगर या में ज़बर ज़ेर पेश कुछ है तो या ज़बर या नहीं, हमजा ज़बर आ पढ़ना है।